मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सब चैनल पे बने रहिए। आज फिर से जहाँ से कल छोड़े थे वहीं फिर आज चालू करने जा रहे हैं सुंदरकांड का यह चौपाई दोहा छंद अर्थ सहित। आइए शुरू करते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जान्यो मैं तुम्हारी प्रभुताई, साहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तो रहु रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार अगगामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे। जिन्हें मोहि मारा ते मोहि मारे, तेहि पर बांधेउ तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैला जा, कीन्ह चाहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करहूँ जोरि कर रामन, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखहूँ तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजि भजहूँ भगत भयहारी। हे रामन, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। आगे देखिए। जाके डर अति काल डराई, जे जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयारु कहूँ नहीं कीजो, मोरे कहे जान की दीजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, तो अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, तेहि शशि मोह जनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। आगे देखिए। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह पुरा सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम के नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरित ही नाही, बरिस गए पुनि तबहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पान ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं।
सुन 10 कंठ कह्यों पन रोपी विमुख राम त्रेता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अजितो ही सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग्यहूँ तम अभिमान भजहूँ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले ताम रूप व अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी भगति विवेक बिरति नय सानी बोला बिहसी महा अभिमानी मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हितकारी वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। हनुमान जी के इतना समझाने पे भी रावण नहीं मानता है। आगे देखिए। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सियधम सिखावन मोही उल्टा हुई है कहा हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना बेगी न करहु मूढ़ कर प्राणा सुनत निशाचर मारन धाये सचिव अन्य सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। नाय शीस कर विनय बहुता नीति विरोध न मारहि दूता आन दंड कछु करहु गोसाई सबय कहा मंत्र भलवाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर अंग भंग करी पठयों बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदरों को अंग भंग करके भेजा लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाए तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर ता जाही तब सठ निज नाथ ले आही जिनके कीन हसी बहुत बड़ाई देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना भय भई सहाय सारद में जाना जातु धान सुनि रावण बचना लागे रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्काए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसे बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूछ किन कपि खेला कौतुक कहाँ आए पुरवासी मारहि चरण करहि बहु हासी।
पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं बच रह गया। हनुमान जी ऐसा खेल किए कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, आगे कल सुनाएंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब चैनल पे बने रहिए।